Hello everyone, this is Jaishi Thureja Rana. Welcome to Play and Learn. Today my topic is bigger and smaller number. काफ़ी पेरेंट्स की इंक्वायरी होती है कि हमारा बच्चा बिगर और स्मॉलर नंबर को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं कि किस तरीके से मैंने अपनी बेटी को बिगर और स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया और किस तरीके से किंडरगार्टन स्कूल्स में सिखाया जाता है। फर्स्टली वैसे हम लोग जानते हैं कि जब हमारा बच्चे को हम एडमिशन करवाते हैं प्ले ग्रुप या नर्सरी में, तो उसके प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, बिगर एंड स्मॉल, फ्रंट एंड बैक, फुल, एम्प्टी, हैवी, लाइट एंड मोर लेस। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जब बच्चा एलकेजी में आ जाता है तो बिफोर आफ्टर नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे इस कार्ड के साथ बताती हूँ, बिग और स्मॉल। हम जब बच्चों को प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स बताते हैं तो हम बिग है ना, बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट इस तरीके से बता देते हैं कि ये बिग है और ये स्मॉल है। ठीक है, अब हमने बच्चों को नंबर्स में किस तरीके से बताएं कि बिगर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हमने तो अभी उसे एक इमेज उसके माइंड में क्रिएट कर दी है कि ये बिग है, ये स्मॉल है, बट अब उसे नंबर्स में हम लोगों ने उसे कैसे सिखाना है। सो बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। एंड प्लीज़ आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके काफ़ी सारी वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, तो और मेरा फेसबुक पेज आप लोग लाइक कर सकते हैं और सारे मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं कि उन लोगों को भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों को बिगर स्मॉलर नंबर कैसे सिखाएं, आज मेरा टॉपिक ये है। हम देखते हैं कि कैसे नहीं सिखाना है। फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि हमने बच्चों को किस तरीके से नहीं सिखाना है। मोस्टली क्या होता है, जब हम बिग और स्मॉल में बताते हैं तो ये इस तरीके से एक पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, या फिर हमने 3 स्टार्स कर दिए यहाँ पे और 6 स्टार बता कर दिए, तो बच्चा 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करता है। बट आप सोचिए, ये तो कॉन्सेप्ट मोर और लेस का हो गया। ये मोर हो गए और ये लेस हो गया। आप सोचिए, हम अगर बच्चों को सिखाते हैं तो यही करते हैं ना कि हम जब यहाँ पे ज़्यादा लाइन्स हो गई हैं तो ये क्या हो गया, मोर हो गया। अगर यहाँ पे कम ऑब्जेक्ट हैं तो ये लेस हो गया। तो फिर आप सोचिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मोर लेस में और बिग एंड स्मॉल में। तो हमने इस तरीके से किसी भी ड्राइंग के थ्रू बच्चों को बिग और स्मॉल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना है। इस तरीके की ड्राइंग बना के या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों को बिगर एंड स्मॉलर नंबर नहीं सिखाना है। एक्चुअली होता क्या है, फर्स्टली हम बच्चों को बताते हैं बिग ये है और स्मॉल ये है। ठीक है, फिर हम बच्चों को बताते हैं मोर और लेस का कॉन्सेप्ट कि ये मोर हो गया, कि ये लेस हो गए और ये मोर हो गया। ठीक है, फिर हम उन्हें मैथ्स में जो एक बिगर और स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमने बताना होता है कि 4 स्मॉलर है 6 से। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने मैथ्स में बिगर और स्मॉलर नंबर के लिए एक अलग पैटर्न फॉलो करना होता है। वो देखते हैं हम लोग। ये देखिए, या तो आप इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए, या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा आप। ठीक है, या फिर इस तरीके से नंबर्स एक बना लीजिए आप अपने लिए। ठीक है, अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है कोई इशू नहीं है, आप घर पर ही बच्चे की मैथ्स की कॉपी के ऊपर इस तरीके का एक स्केल बना लीजिए। स्केल से क्या होता है, मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं स्केल के थ्रू समझाने चाहिए, क्योंकि प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स और मैथ्स जो नंबर्स के लिए नंबर्स के थ्रू जो बच्चों को सिखाई जाती है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल हो जाता है। तो स्केल के थ्रू बच्चों को आप मैथ्स के जो जितना भी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो आप इस स्केल के थ्रू बच्चों को समझाइए। चलो देखते हैं कि मैथ्स में बिगर एंड स्मॉलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हम यहाँ पर सिंगल डिजिट से स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर 9 और 4। हम बच्चों को किस तरीके से क्लियर करेंगे, 9 और 4 में बिगर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। हम बच्चे से कहेंगे, बेटा आप फाइंड आउट करो कि बच्चे को हम बताएंगे कि स्केल में देखो कि पहले कौन सा नंबर आता है। अगर आप 1 2 3 स्टार्ट करोगे तो पहले 4 आएगा या 9 आएगा। बच्चा स्टार्ट करेगा 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गया, 4 इज अ स्मॉलर नंबर। ठीक है, एंड 9 क्या हो गया, बिग, क्योंकि 9 बाद में आया है। ये वाला बच्चों को हमने बताना होगा, जो नंबर्स पहले आएंगे काउंटिंग में, यानी कि आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगे तो जो नंबर पहले आएगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और जो बाद में आएगा वो होगा बिग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम कोई भी नंबर ले लेंगे, नंबर 7,
और हमने ले लिया नंबर 2। अब हम बच्चे से कहेंगे बेटा बताओ कि पहले आप 1 2 3 स्टार्ट करो, पहले 2 आ रहा है या 7? बच्चा कहेगा 1 2, पहले 2 आ रहा है, तो 2 इज अ स्मॉलर नंबर एंड 7 इज अ बिगर नंबर। तो सिंगल डिजिट में हम इस तरीके से सिखाएंगे। अब आ जाते हैं सिंगल डिजिट के बाद। पहले बच्चे को काफ़ी सारी प्रैक्टिस आप सिंगल डिजिट पे करवाइए, बिगर और स्मॉलर नंबर पे। उसके बाद हम आते हैं डबल नंबर्स पे, डबल डिजिट नंबर। वो हम देखते हैं कि वो हमने किस तरीके से बच्चों को सिखाना है। हमने ले लिया यहाँ पे 63 एंड 38। अब हमने बच्चे को यहाँ पर बताना है कि अब बच्चा यहाँ पर जो है ये वाले नंबर्स अपने लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है, बच्चा ये देखेगा कि बच्चे को आप क्लियर करेंगे कि बेटा आपको डबल डिजिट में अपने लेफ्ट हैंड साइड का नंबर देखना है कि पहले कौन सा आता है। आप स्टार्ट करो 1 2 3, बच्चा बोलेगा 1, बच्चा स्केल को देख के करेगा 1 2 3, तो 3 पहले आ गया, तो 38 इज अ स्मॉलर नंबर, ये हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। ठीक है, 6 बाद में आता है, तो 63 क्या हो गया, 38 के कंपैरेटिवली बिग नंबर हो गया। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 72 और 46। तो बच्चा अब स्केल में देखेगा फिर जाके कि 1 2 3 4, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 7 है मेरे पास और मेरे पास 4 है, और 4 पहले आता है, तो 4 क्या हो गया, 4 हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, जैसे कि ये ले लीजिए। आप, मुझे पता है काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, तभी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि अगर बच्चे के पास सेम डिजिट में नंबर आ गए, जैसे यहाँ पे 36 है और यहाँ पर 39, तो बच्चे के पास तो यहाँ पे सेम नंबर आ गया। अब वो कैसे सॉल्व करेगा? इस केसेस में हम बच्चों को बताएंगे बेटा जब यहाँ पर आपकी यहाँ पे जो ये नंबर हैं अगर सेम डिजिट आ जाएगी तो हम अपने राइट हैंड साइड के नंबर्स देखेंगे, यानी कि हमारे जो राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे जो इस तरफ के नंबर आते हैं राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो जो नंबर्स हमारे राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं हम वो देखेंगे कि 6 पहले आता है या 9 पहले आता है। तो देखेंगे हम अपने स्केल में 1 2 3 4 5 6 पहले आ गया, तो 36 इज अ स्मॉलर नंबर। देखिए हो गया सॉल्व। इस तरीके से हम अगर बच्चों को सिखाते हैं तो बिगर और स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से विद इन 15 डेज बच्चों को आप लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो श्योरली, मेरी तरफ से तो बिल्कुल श्योर होकर सीख जाएंगे। मेरी बेटी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये इस वाले जो पैटर्न मैंने ये आपको बताया है स्केल के थ्रू मेरी बेटी बहुत अच्छे से सीख गई। एडिशन भी उसने इसी तरीके से सीखा है। एडिशन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से बच्चों को सिखाना है। बट बिगर और स्मॉलर नंबर क्योंकि एलकेजी से स्टार्ट हो जाता है, कहीं पे जूनियर केजी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है या फिर कई बार आपके सीनियर केजी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। बट आप अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो बच्चा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाएगा। सो पेरेंट्स, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड इन्वाइट मोर मेंबर एंड शेयर एज मच एज